शादी पर दुल्हन को तोहफे में दी जाने वाली थोड़स भैंस नापैद होने के करीब। इंडिया की रियासत तमिलनाडु में रहने वाले कबाइल के लोग जो सैकड़ों सालों में नीलगिरिस में आबाद हैं, अब गुज़श्ता कुछ बरसों से अपने गिर्द मौजूद थोड़स भैंसों को लाहक मदूमियत के खतरे से परेशान। इन्हें फ़िक्र है कि इनका ये मुक़द्दस समझे जाने वाला जानवर, जो अपने लंबे और बड़े सींगों की वजह से एक ख़ास मुकाम रखता है, नापैद होने के करीब है। बोरी रंगत वाली नस्ल की इन भैंसों की कम होती तादाद ने यहाँ के लोगों को परेशान कर दिया है। थोडर भैंस भी इंडिया में खतरे से दो चार जानवरों की फहरिस्त में शामिल हो चुकी है। लिहाजा मुस्तकबिल में थोडस भैंसों की अफजाइश की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तमिलनाडु हुकूमत इन भैंसों के बज़ू और नस्लों को मंजमद कर रही है। शादी में तोहफे के तौर पर दी जाने वाली भैंस थोडस भैंस इंडिया के दीगर हिस्सों में नहीं पाई जाती। काबिल ज़िक्र बात यह है कि रियासत तमिलनाडु में भी इस नस्ल की भैंस सिर्फ नीलगिरी के पहाड़ी इलाकों में ही पाई जाती है और इंडिया के किसी भी और हिस्से में इनकी अफजाई असल माहौल की वजह से नहीं हो पाती। शादी के तोहफे पर दुल्हनों को भैंस देना थोडस का रवाज है। ख़वातीन शादी में दी गई भैंसों को सोने से ज़्यादा कीमती समझती हैं, लेकिन जैसे जैसे भैंसों की एक आबादी कम होती जा रही है, इन्हें खदशा है कि ये रवाज ख़त्म हो जाएगा। थोडर भैंस के मदूम होने की वजह जानने के लिए हमने वहाँ के मकामी अफराद से मुलाकात करने वहाँ जाने का फ़ैसला किया। उनका कहना है कि जिस घर में भैंस ना हो, इससे अच्छा नहीं समझा जाता। हमारी मुलाकात 24 साल ग्रेजुएट सजतरा से हुई। घर के करीब भैंसों का एक बाड़ा था और भैंसों को कोई नहीं बांधता, वो खुद ही चरती हैं और सूरज के गुरूब होते ही घर लौट आती। उस इलाके में हर भैंस का एक नाम होता है। सजतरा ने हमें बताया कि भैंस हमारे पैदा होने के बाद से हमारे साथ रहती हैं। बच्चे की पैदाइश से लेकर मौत तक की रस्मात में भैंसों की ज़रूरत होती है। सजतरा का कहना है कि बच्चे की पैदाइश के साथ ही माँ उसे भैंस तोहफे में देती हैं। शादी के वक्त इंडिया में होने वाला साल्ट फेस्टिवल हमारे लिए एक अहम त्यौहार है। इस भैंस को नमकीन पानी पिलाना भी हमारे रिवाज में शामिल है। सजतरा ने मज़ीद कहा कि हम किसी के वफ़ात के मौके पर भैंसों की पूजा करेंगे। हम मंदिर में भैंसों के बारे में गीत गाएंगे। हम अपने मंदिर में भैंस के तेल से ही चिराग जलाएंगे। जिस घर में भैंस ना हो, इसे अच्छा नहीं समझा जाता। हमने ये जानने की कोशिश की कबाइल की ख़वातीन भैंस को ज़्यादा कीमती शय क्यों तस्वर करती हैं। सजतरा ने हमें बताया कि इनकी दादी, वालदा और इनके अपने ख़ानदान में बहुत से लोगों ने भैंस को एक खुशकिस्मती की अलामत के तौर पर देखा है। वो बताती हैं कि मेरी दादी को इनकी शादी के मौका पर 25 भैंसें जेज़ में मिली, जिसके बाद इन्होंने मेरी वालदा को 10 से 15 भैंसें दी। इन्होंने कहा कि अकीदा यह है कि एक औरत जितनी भैंसें शादी के बाद अपने साथ लाएगी, घर में उतनी ही दौलत आएगी।